जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, आप किस तरीके से अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते जब वो मॉक टेस्ट देते हैं। कहाँ पे वो गलती कर देते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें मैंने फेस की हैं। और उसके बाद में अगर आपने ये सब चीजों को अपना लिया तो आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखते रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट लगाइए। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर हमें सब सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलते हैं और हमारा डेली रिवीजन होता रहता है। ठीक है, आप डेली मॉक टेस्ट मत लगाइए, आप अल्टरनेट डेज पे या फिर 2 दिन में, हफ्ते में 2 मॉक तो जरूर लगाइए सीपीओ के। अगर आप सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाने हैं। ठीक है, अभी सीपीओ का एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मेंस जो सीपीओ का होता है वो इंग्लिश का होता है, इसीलिए हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। इंग्लिश के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासेस देखने का बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिंपली जो जो टॉपिक ऐसे लग रहे हैं कि हाँ इनकी क्लासेस लेनी चाहिए, उन्हीं की क्लासेस लेनी है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको लॉजिकली सोच के भी आप उनका क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट के जरिए ही इंप्रूव करना है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, एक बार गलत होंगे, 2 बार गलत होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सही होने लग जाएंगे। आपको उसके ऊपर 10-10 घंटे एक टॉपिक के ऊपर देने की जरूरत नहीं है। ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको केवल चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ने। अब आप अपने हिसाब से देखिए आपको कि ये टॉपिक है जो कि मेरे को पढ़ना है, ये मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूं, तो आप केवल चुनिंदा टॉपिक को करिए, बाकी आप मॉक टेस्ट से हो जाएगा। बात करते हैं अपन जीके की। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे को ना एक भी बंदा ऐसा बता दो जो कि एक बार कोई चीज को पढ़ता है और उसके बाद वो भूलता नहीं कभी। अगर ये चीज होती ना तो आज सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन ले लेते। हम सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ करते हैं? जीके के अंदर हम चीजों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनका रिवीजन नहीं करते। भाई रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो उस मॉडर्न हिस्ट्री को इसी हफ्ते के अंदर अंदर एक बार दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया और आप 4 घंटे अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक हफ्ते तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो ये 4 घंटे आपके वेस्ट हो गए। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जीके के अंदर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको चीजों को रिवाइज करना है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अलग फंडा है, लेकिन इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसको हम रटते हैं एक टाइप से, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको, और जीके को, इनको भाई हफ्ते में 2-2 3-3 बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें दिमाग में रहेंगी। तो सबसे पहली गलती तो ये नहीं करनी। दूसरी चीज, आप अपने अच्छे तरीके से जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो जो जिसका भी आपको समझ में आए, आप पहले तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिकॉज आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं, आप उनको पढ़िए। दूसरी चीज, अभी बचा स्टैटिक का पोर्शन और बहुत सारे इलॉजिकल क्वेश्चंस का पोर्शन जो कि एसएससी पूछती है। इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नायक सीरीज। नायक सीरीज मैं आपको इस वीडियो के स्क्रीन पे दे दूंगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कीजिए। 35 क्लासेस हैं, हर रोज एक क्लास लीजिए और इनको अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन हैं, जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी में पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, कुछ भी हो, सारे के सारे क्वेश्चन सर ने अपने इस टॉपिक्स के अंदर रिवाइज करवाए हुए हैं। तो आप वहां से पढ़िए, अच्छे तरीके से इनको रिवाइज कीजिए, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर सीपीओ के अंदर केवल और केवल ये अर्थमेटिक आता है, एडवांस के चैप्टर्स आते नहीं है। अर्थमेटिक के अंदर बेसिकली 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक चैप्टर को अगर अपन 4 दिन भी दें तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने मान लीजिए आप, 2 महीने के अंदर आप चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, एक चैप्टर को लीजिए, उसके अंदर 3 दिन, कुछ चैप्टर छोटा होता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है, तो ऑन एन एवरेज मान लो 3 दिन लगेंगे आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में। तो आप उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस लगाइए। साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं जिनके क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं,
वो सारे धीरे धीरे रिवाइज हो रहे हैं, और स्पेशली एक चैप्टर आपका साथ साथ रिवाइज हो रहा है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन आपको इसमें अच्छे लगे, आप अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ, या फिर नोटबुक से पढ़ रहे हो या फिर नोटबुक, उसमें आप टिक कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये चैप्टर करूंगा तो मेरे को यही क्वेश्चन करने हैं। बस थोड़े फॉर्मूला रिवाइज कर लूंगा, कुछ थ्योरी लिखा रखी है सर ने, कॉन्सेप्ट लिखा रखा है तो वो रिवाइज कर लूंगा, और जो जो मैंने क्वेश्चन को टिक लगाए हैं वही क्वेश्चन मेरे को सोल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि जो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि हाँ मैं कर लूंगा, वो सारे मॉक टेस्ट में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है मैथमेटिक्स के लिए। बाकी जितना ज्यादा आप अपने हाथों से कैलकुलेशन करोगे, चीजों को रफ रजिस्टर के अंदर निकालोगे, उतना ही फायदेमंद है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीओ के लिए। आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में सीपीओ में अगर कोई सब्जेक्ट खड़ा है तो वह इंग्लिश, बिकॉज जो मेंस होता है सीपीओ का उसके अंदर केवल और केवल इंग्लिश आती है 200 नंबर की, और जो बंदा अभी से इंग्लिश मीडियम में है उसको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, ये एक्स फैक्टर साबित होता है उसके लिए। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों के लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला हूं भाई। इंग्लिश के लिए अच्छा टीचर चुनो, अच्छा टीचर चुनो। सीजीएल का जो आप एग्जाम है ना, उसको आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से क्लियर कर सकते हो। नीतू मैम की एक बुक आती है ना, उसको पढ़ के भी किसी भी टीचर की क्लासेस लिए बिना आप सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। मैं इंग्लिश पोर्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल बहुत घटिया एग्जाम बनाने लग गया है एसएससी। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, रूल बेसिस पे, कोई भी सेंसिटिव या फिर लॉजिकल उनके अंदर होता नहीं है, तो आप रूल को रट के चले जाओ, हो जाता है। लेकिन सीपीओ के अंदर जो मेंस होता है, इस बार 2024 का जो मेंस हुआ था ना, उसके अंदर अगर आपको लॉजिकली चीजें आती हैं तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको क्या करना है, हर रोज आपको इंग्लिश माध्यम एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। आई थिंक 100 रुपए का चार्ज लगेगा, उसके अंदर शायद 3 साढ़े 3 महीने के लिए वो मिल जाता है। आप रोज उसका आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल पढ़ेंगे उसके अंदर नई नई वोकैबुलरी आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे देखेंगे जो कि आप लेके सामने नई नई चीजें आएंगी। धीरे धीरे आपका इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश के साथ जो अपना रिश्ता है वो मजबूत होता जाएगा, ठीक है। और जब भी मेंस आएगा ना, जब फिजिकल के बाद में जब आप मेंस देने बैठोगे, उस टाइम आप इंग्लिश को पढ़ने के लिए फुल्ली प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। इसीलिए आपको अभी से ये जो सुबह सुबह जो आर्टिकल आते हैं ना, उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना इंग्लिश माध्यम पे। उसके बाद में बात करते हैं एक अच्छे टीचर से क्लासेस लीजिए। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बुक में पढ़ के रूल और रेगुलेशन को रट के चला जाऊंगा, भाई मेंस में दिक्कत देगा। प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको एक अच्छी पोस्ट के लिए अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अच्छे टीचर से पढ़िए, इंग्लिश की क्लासेस लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो टीचर आपको जिन जिन टॉपिक की एक्सरसाइज दे, एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से करनी है। आप मॉक टेस्ट लगा ही रहे हो। बात करते हैं वोकैब की। देखो, कॉम्प्रिहेंशन आपका हो गया क्योंकि आप आर्टिकल पढ़ रहे हो रोज। आर्टिकल के बाद इंग्लिश माध्यम में एक 25 क्वेश्चन का एक एग्जाम होता है, ठीक है। टेस्ट होता है, एग्जाम तो क्या है, टेस्ट होता है। उसके अंदर आपको पेसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह सब कुछ पूछ लेते हैं, तो वहां से वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। बात करते हैं अपन वोकैबुलरी की। बहुत सारे लोग होते हैं जो वोकैबुलरी से चिढ़ते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी को टाइम लगता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वोकैबुलरी आप 1 घंटे के अंदर निपटा दोगे, भाई टाइम देना पड़ेगा वोकैबुलरी को। अगर आप 100 सिनोनिम 1 घंटे में पढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड फास्ट है, आप स्लो नहीं हो, आपकी स्पीड फास्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से धीरज के साथ आपको वोकैबुलरी पढ़ते जाना है, उनको डेली रिवाइज करते जाना है। वोकैबुलरी आज से स्टार्ट कर दो। वोकैबुलरी अगर आपने बीच में छोड़ दी तो भाई ये फिर दिक्कत देगा, आगे चल के फसाद की जड़ बन जाएगा ये। वोकैब को अभी से स्टार्ट करो। एक दिन में 1 वर्ड ईडियम्स पढ़ो, बिकॉज मेंस के अंदर 10-10, 12-12 ईडियम, 10-10, 12-12 1 वर्ड्स आते हैं। पीक्यूआरएस आते हैं 20-20, 25-25। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो वोकैब को आप अभी से पढ़ो, सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ पढ़ते जाओ। अगर सिनोनिम एंटोनिम अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर क्लोज टेस्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मैं प्रीफर करूंगा ब्लैक बुक को। ब्लैक बुक सबसे बढ़िया है, मैंने तो ब्लैक बुक ही पढ़ी है। आप अच्छे तरीके से कीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। नए वर्ड्स हैं वो इंग्लिश माध्यम के जब आप वो पढ़ोगे ना आर्टिकल, उसके अंदर आते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी थी। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। मॉक टेस्ट जब भी लगाओ उसके लिए अलग से रजिस्टर रखना, आप उन सब चीजों को लिखना जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।